कि छत्रसाल शिवाजी का वीर यश गाने गाया, देशभक्त भूषण का गाने गाने हिंदी में। छत्रसाल शिवाजी का वीर यश गाने गाया, देशभक्त भूषण का गाने गाने हिंदी में। झांसी की रानी ने तलवार का जो खेल खेला, ऐसी तलवार का बखाने गाने हिंदी में। और मेरठ की छावनी से देश को जगा गया जो वीर मंगल पांडे का यश गाने हिंदी में। और हिंद का जगाया स्वाभिमान प्राण प्राण में जो आन बान शान गाई मातृभाषा हिंदी ने, आन बान शान गाई मातृभाषा हिंदी ने। बिनती सुन मोरी हनुमत महाप्रभु जी, कोनो विधल लरिका के लगन कराई दें। बिनती सुना मोरी हनुमत महाप्रभु जी, कोनो विधा लरिका के लगन कराई दे। घर तो दिखाए दिन अपने पड़ोसिया के, अब की लगनिया में काम सलटाई दें। और 10 में 4 बार फेल भय मोर पूत, बीए पास हम कप तो ही देवाई दें। अगर भैया अंधेरे के हाथ तो बटेर, देखा घरे आए पाने के दिखवार मुछ मुंडा, शहर से आए हैं। और खीस निपोरत पाने बतिया, बनावे लागे गढ़े लागे दहेज की खातिर हथे कंडा। और लालची नहीं है प्रिय पाणे जी, दहेज के तो देना सिर्फ 3 लाख एक हीरो हंडा। और तू दूर सपूत है जी, नाक भी चुवत रहा है बेटवा जैसे मोहना के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम। और आज हमारे साथ हमको बचपन में शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरुवर ऋषिकेश शुक्ला जी हैं। क्योंकि हिंदी दिवस आ रहा है और हिंदी दिवस को, हिंदी को लेकर तमाम बातें, रोचक बातें हैं, चाहे वो अवधि हो, तमाम भाषाएं जो हैं हिंदी को लेकर, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी को सम्मान को लेकर तमाम बड़े राजनेता बात करते हैं। लेकिन आज हिंदी राष्ट्रभाषा न बनकर केवल मातृभाषा बनकर रह गई है। इसीलिए आज हमारे गुरुवर हैं जो कि हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, साहित्य भी लिखते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं। पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद तुमको बेटा। हिंदी दिवस पर क्या गुरुजी अभी तक जो आपका जीवन काल रहा है उस पर क्या आपने प्रकाश डाला है, क्या लगा, क्या परिदृश्य है, क्या स्थिति है हिंदी की, क्या लगता है देश में अपने? हिंदी को लेकर के बेटा, तो जितना मुझे अभी तक पता है कि हिंदी तो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा महासागर है कि उसमें संपूर्ण विश्व समा सकता है। लेकिन दुख और कष्ट की बात यह है कि ये जहाँ जन्मी है वहीं इसको कम सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसको लेकर के लोगों के अंदर जो है वो सम्मान का भाव नहीं आ रहा है, जबकि इसको लेकर के लोगों के अंदर सम्मान का भाव आए और सम्मान के भाव के साथ साथ बड़े गर्व से लोग कहें कि हाँ हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। ये बात जो है, ये बात आनी चाहिए। भले हम चाहे अंग्रेजी पढ़ें, चाहे उर्दू पढ़ें, चाहे अरबी पढ़ें, चाहे बंगला पढ़ें, लेकिन ये भाषा हमारी मातृभाषा है। इसलिए मातृभाषा होने के कारण ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हिंदी को अपनी भावना से लें, विषय के रूप में नहीं, एक भाव के रूप में लें। और इसी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है। अब सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे यहाँ की राजभाषा है और इसके साथ अंग्रेजी और उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो राजभाषा इसको संविधान में कहा गया है। और मातृभाषा वो होती है कि जिस भाषा क्षेत्र में हमारा जन्म होता है। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्मे हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। अगर हम केरल में जन्मे होते तो हमारी मातृभाषा मलयालम होती। तो वैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। और जिस भाषा में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबोधन करता है, बातचीत करता है, वो राष्ट्रभाषा होती है। तो बड़े गर्व की बात है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही है। और बस हिंदी की सेवा में लगा हूँ, हिंदी का एक छोटा सा सेवक हूँ। क्या कुछ लिखा है आपने अपने जीवन काल में, क्या लिखा है हिंदी को लेकर? हिंदी को लेकर के तो क्या लिखा जा सकता है। हिंदी तो इतनी समग्र है कि उसको लिखते लिखते जो है सूर्य, जयसी, तुलसी, भारती हिंदू जी, ये सब लिख करके चले गए, लेकिन अभी हिंदी का कोई पार नहीं पा पाया है। तो बस थोड़ा बहुत कुछ टूटे फूटे भाव हमने भी जो हैं लिखे हैं, उसी में से एक भाव मैं आपको सुना रहा हूँ कि छत्रसाल शिवाजी का वीर यश गाने गाया, देशभक्त भूषण का गाने गाने हिंदी में। छत्रसाल शिवाजी का वीर यश गाने गाया, देशभक्त भूषण का गाने गाने हिंदी में। झांसी की रानी ने तलवार का जो खेल खेला, ऐसी तलवार का बखाने गाने हिंदी में। और मेरठ की छावनी से देश को जगा गया जो वीर मंगल पांडे का यश गाने हिंदी में। और हिंद का जगाया स्वाभिमान प्राण प्राण में जो आन बान शान गाई मातृभाषा हिंदी ने, आन बान शान गाई मातृभाषा हिंदी ने। अगर ये हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा नहीं होती तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि कम से कम हमको 60 वर्ष और लग जाते आज़ाद होने के लिए। क्योंकि चाहे बापूजी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, वो अन्य प्रांतों से आ रहे थे जहाँ पर हिंदी का उतना महत्व नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना महत्व दिया हिंदी को। अब गांधी जी गुजरात के थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे
बंगाल के थे उनके, लेकिन उन सब ने ये जाना, हिंदी की ताकत को पहचाना और उन्होंने हिंदी को ही लेकर के चला। भारत के लोगों की यह मानसिकता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र के हों, चाहे जिस भी राज्य के हों, कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब हमारी मातृभाषा हैं, वो सब सम्मान के लिए भाषा हैं और सबका एक बराबर सम्मान होना चाहिए। और है हिंदी की बात, तो हिंदी की बात यह है कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा ये बोली जाती है और भारत में तो सर्वाधिक बोले जाने वाली, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली है। और हिंदी की ताकत ही है कि आप देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां हों चाहे देसी कंपनियां हों, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मोबाइल, और यहाँ तक कि जो दिन भर इंग्लिश में बोलते हैं उनको फिल्में हिंदी में बनानी पड़ती हैं। तो ये हिंदी की ही ताकत है कि। और क्या कुछ लिखा है गुरुजी आपने हिंदी को लेकर? हिंदी को लेकर के एक छोटी सी रचना और है, वो जो एकदम हृदय से निकली हुई है। हमको लगता है कि ये अभी तक हिंदी पर लिखी हुई मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। जी, स्वागत। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है, सारे जग में तू भारत की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है, सारे जग में तू भारत की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। तुझसे सीखा ही है मैंने माँ बोलना, तेरी उंगली पकड़ के दो पग डोलना। मैं तुझी में ही रोया, तुझी में हंसा, जन्म से मृत्यु तक मैं तुझी में बसा। तू ही भारत की माटी की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है, सारे जग में तू भारत की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। तेरे चरणों की करता हूँ मैं बंदगी, तू है माता मेरी, तू मेरी जिंदगी। हिंद सागर भी तुझ में समाया हुआ, शीस हिमगिर सा ऊंचा उठाया हुआ। तू ही बलिदान वीरों की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है, सारे जग में तू भारत की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। गूंजा तुझ में ही निर्गुण का संदेश है, प्रेम के ढाई आखर का उपदेश है। जायसी के विरह को लिए तू चली, मन की गंगा में सबके तू जाके मिली। तू ही मीरा, रहीमन और रस खान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है, सारे जग में तू भारत की पहचान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। यमुना के कुंजों का तू मधुर गीत है, मोहन की बांसुरी का तू संगीत है। सूर्य की कृष्ण तू, तुलसी की राम है, ब्रज अवधि का सुंदर तू पैगाम है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। तू है हिंदी मेरी, जिसके लिए मैंने ये पूरी रचना की, वो दर्द अब अगली लाइन में है। बेड़ियों में पड़ी फिर भी चलती रही, राह कांटों में थी तू संभलती रही। हाय अपनों ने तुझ पर किए वार हैं, अपने बच्चों के कर्मों से शर्मसार हैं। तू इसी से दुखी और परेशान है। तू है हिंदी मेरी, तू मेरी जान है। एक छोटी सी रचना जी। अब इसमें कुछ चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि हिंद सागर भी इसमें समाया हुआ। अगर हम हिंदी साहित्य को ले लें तो हिंद सागर भी छोटा पड़ जाएगा, इतना लिखा हुआ है। और हिंदी के साथ अगर हिंदी की हम अन्य बोलियों को ले लें, उसकी जो अन्य बोलियाँ हैं, अवधी हैं, ब्रज हैं, और हम चले जाएं ब्रज की तरफ, भोजपुरी की तरफ, तो इतना साहित्य लिखा हुआ है इसमें कि आप समझ लीजिए कि हिंद महासागर भी छोटा पड़ जाए। और एक से एक श्रेष्ठ साहित्य हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि
इस साहित्य को लोग पढ़ें और इस हिंदी भाषा के प्रति अनुराग रखें, एक सम्मान का भाव रखें, एक माता और पुत्र का भाव रखें। अच्छा, कुछ हाथ से कविताएं भी आपने लिखी हैं, वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाथ से तो मैं बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन बहुत पहले एक छोटी सी रचना हाथ से में मैंने लिखी थी, अवधि में थोड़ा वो है, स्वागत। और आपके कहने पर उसे मैं जी सुना देता हूँ। वो विवाह प्रसंग है, जरूर स्वागत। तो उसमें एक बच्चे का विवाह नहीं हो रहा था, बस ऐसे लिख दिया था। नहीं तो एक बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके पिताजी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी से, कि विनती सुन मोरी हनुमत महाप्रभु जी, कोनो विधा लरिका के लगन कराई दें। विनती सुन मोरी हनुमत महाप्रभु जी, कोनो विधा लरिका के लगन कराई दें। घर तो दिखाए दिन अपने पड़ोसिया के, अब की लगनिया में काम सलटाई दें। और 10 में 4 बार फेल भय मोर पूत, बीए पास हम कप तो ही दिवाई दें। और मांगे ना ही दहेज में भैया कुछ, 1 गाड़ी 1.5 लाख तिलक चढ़ाई दें। और उसके आगे जब स्तुति किए हैं, ये घनाक्षरी छंद में है, तो भाई दिखवार भी आ जाते हैं। कब है कि लागा भैया अंधेरे के हाथ तो बटेर, देखा घरे आए पाने के दिखवार मुछ मुंडा, शहर से आए हैं। और खी से निपोरत पाने बतिया, बनावे लागे गढ़े लागे दहेज की खातिर हथे कंडा। और लालची नहीं है प्रिय पाणे जी, दहेज के तो देना सिर्फ 3 लाख एक हीरो हंडा। और तू तूरे सपूत हैं जी, ना के भिचुवत रहा है बेटवा, जैसे मोहना के फैजाबादी बंडा। तो इस तरीके की हाथ से रचना कुछ है, और बहुत तो नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इस तरीके की हाथ से रचनाएं लिखी गई हैं, कभी कभी मनोविनोद के लिए ऐसा। लेकिन अधिकतर जो रचनाएं लिखते हैं वो या तो थोड़ा बहुत जो रहती है हिंदी पर रहती है, या फिर कुछ समाज को लेकर के रहती है। तो ये जो अभी मैंने आपको हिंदी की अपनी रचना ये सुनाई, तू है हिंदी तू मेरी जान है, अच्छा, ये मेरी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ इसको मैं मानता हूँ। और सुनने वालों को और क्या अच्छा लगता है वो उनके ऊपर है कि किस मानसिकता से वो इसको लेते हैं। चलिए गुरु जी, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, जो आप हिंदी के लिए लगे हुए हैं, हिंदी दिवस के लिए लोगों को जगा रहे हैं, और जो हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं उनको भी आप जो है लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ बेटा आपके लिए कि सदा विजयी रहो, चिरंजीवी रहो, और इसी तरीके से मातृभाषा हिंदी और भारत की अन्य भाषाओं की भी आप सेवा करते रहिए। तो चलिए साहब, ये हमारे साथ हमारे गुरुवर ऋषिकेश शुक्ला जी थे। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, एक प्यारा सा कमेंट हिंदी दिवस को लेकर करना ना भूलेगा। आप कैसे देखते हैं इस समग्र टिप्पणी को, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।